हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भाग 3। इससे पहले हम भाग 2 देख चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे वो भी देखने हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सवाल तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ हम कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी ज़रूर देख रहे हैं, तो उन पर भी आपने ध्यान देना है। बेहतरीन तैयारी करेंगे आप, तभी आपको बेहतरीन मुकाम प्राप्त होगा। तो हमारे चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। तो सीधे स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भाग 3 का। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी, मार्गेट अल्वा, सुरजीत सिंह बरनाला या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी, मार्गेट अल्वा, सुरजीत सिंह बरनाला या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल के लिए जो हमारा संविधान में आर्टिकल दिया गया है वो है आर्टिकल 153, यानी आर्टिकल 153 में राज्यपाल की बात करी गई है। आप लोग के लिए एक सवाल है, राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है? आपने बताना है राष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है। तो इसमें जो पूछा गया सवाल है, इसमें है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है या कौन थे। तो इसका सही जवाब है सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला। तो ये कौन थे? नित्यानंद स्वामी कौन थे? ये तो हमारे मुख्यमंत्री थे। मार्गेट अल्वा क्या थी? हमारी प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। अगर उत्तराखंड में राज्यपालों का अगर क्रम देखें, राज्यपाल कौन कौन से रहे हैं, तो सबसे पहले रहे हैं सुरजीत सिंह बरनाला, उसके बाद रहे हैं सुदर्शन अग्रवाल जी, सुदर्शन अग्रवाल, उसके बाद रहे हैं BL जोशी, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे रही हैं मार्गेट अल्वा। ये प्रथम महिला भी हैं, तो ध्यान रखना है चौथे नंबर के जो राज्यपाल हमारे मार्गेट अल्वा और प्रथम महिला। फिर इसके बाद रहे हैं अजीज कुरैशी, उसके बाद KK पॉल, अजीज कुरैशी के बाद KK पॉल, और वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है उत्तराखंड में किस शहर में या उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये तकनीकी गलती से लिख दिया, प्रौद्योगिकी होगा ये, प्रौद्योगिकी। उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसको NIT भी कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन है काशीपुर, भरसार, सेलाकुई और श्रीनगर। काशीपुर उधमसिंह नगर में है, भरसार पौड़ी, सेलाकुई देहरादून और ये श्रीनगर भी हमारा पौड़ी में है। तो आपने सही जवाब देना है, ऑप्शन है काशीपुर, भरसार, सेलाकुई, श्रीनगर। तो जो हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है, इसका सही जवाब है श्रीनगर। तो हमारा राइट आंसर है श्रीनगर। अगर इसकी अगर आपसे पूछते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान या प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। आपने जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो लिखते हुए जाने हैं। तो इसकी स्थापना हुई है 2009 में। वैसे एग्जैक्ट लोकेशन अगर कहें तो सुमाड़ी नामक कोई जगह है, सुमाड़ी, श्रीनगर के पास एक जगह है सुमाड़ी, सुमाड़ी, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? इसको IIM भी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? देहरादून, नैनीताल, काशीपुर या गोपेश्वर। देहरादून, नैनीताल
काशीपुर और गोपेश्वर। तो अब मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, आप लोग कमेंट में बताते रहें जिसको आंसर आता है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है काशीपुर, यूएस नगर, उधम सिंह नगर, काशीपुर। अब अगर पूछेंगे इसमें स्थापना कब हुई है इसकी, तो इसकी स्थापना हुई है अप्रैल 2011 में। अगर पूछें भैया ये भारत में कौन से नंबर का आईआईएम था, तो ये था हमारा 13वां आईआईएम। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जीके का। भारत का अगर पहला आईआईएम अगर पूछा आपसे, भारत का पहला आईआईएम है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961। भारत का पहला आईआईएम है अहमदाबाद आईआईएम, गुजरात वाला, स्थापना 1961। और उत्तराखंड का अगर पूछेंगे तो ये है हमारा काशीपुर में, 2011 वाला। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल है हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? सेलाकुई, हरिद्वार, रानीबाग, और चौथा ऑप्शन है हमारा कोटद्वार। सेलाकुई, हरिद्वार, रानीबाग और कोटद्वार। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं फिर से। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है सेलाकुई, हरिद्वार, रानीबाग और कोटद्वार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है कोटद्वार। ये कोटद्वार है कौन सी जगह पे? ये है हमारे पौड़ी गढ़वाल में। अब मैं बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ कोटद्वार के बारे में, जिसमें बहुत सारे आपको पता भी होंगे, जो नहीं पता है वो आपने लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, ये है गढ़वाल का प्रवेश द्वार। इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कुछ अन्य नाम अगर इसके देखें हम, इसे गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कहते हैं। गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कहते हैं। एक और उपनाम है इसका, एक और अन्य नाम है स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड एक पुराना नाम और है इसका, प्राचीन नाम और कोटद्वार का। इसको मोरध्वज कहा गया है। पुरानी किताबों में या हमारे शास्त्रों में इसको मोरध्वज कहा गया है। अब इसके बारे में एक अंतिम फैक्ट अगर मैं बताऊं तो कोटद्वार हमारा नगर निगम बना है। कोटद्वार हमारा नगर निगम बना है 2017 में। जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया आपने ध्यान देने में, रिपीट कर देता हूँ। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम है मोरध्वज। और 2017 में कोटद्वार क्या बना है हमारा? नगर निगम। और है कौन सी जगह पे? ये हमारे पौड़ी में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, आईटीबीपी स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आईटीबीपी स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोपेश्वर, माणा, औली या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों स्थल हमारे चमोली वाले हैं। तो ऑप्शन है गोपेश्वर, माणा, औली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सही जवाब है औली। औली के बारे में पुराने प्रैक्टिस सेट में शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ। स्कीइंग महोत्सव का आयोजन हुआ था यहाँ औली में, याद होना चाहिए आपको। 1993 में औली से जोशीमठ के बीच रोपवे बना था 1993 में। और औली में ही 2004 में सैफ खेलों का आयोजन हुआ था। सैफ खेलों का आयोजन हुआ था। तो जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपने अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है, तो इनसे आपको बहुत फायदा होगा। अगला सवाल है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1939, 1948,
1945 या इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1939, 1948, 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वैसे तो सन पूछा है इसने, तो सन के हिसाब से इसका सही जवाब है 1945। 1945। अगर इसकी डेट पूछ दे हमसे तो इसकी डेट है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ था हमारे आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। अब 1948 में क्या हुआ फिर? तो 1948 में ये जो इनका मुख्यालय आगरा में था, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय को हम लेकर आ गए कहाँ है? रानीखेत में। कहाँ लेकर आ गए? रानीखेत में। दो इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ। हमारे यहाँ सैनिकों को दिया जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। तो कुमाऊं रेजिमेंट के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। सबसे पहले व्यक्ति हैं हमारे सोमनाथ शर्मा जी, इनको 1947 में प्राप्त हुआ है परमवीर चक्र। सोमनाथ शर्मा जी ये भारत के प्रथम व्यक्ति भी हैं जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। और 1962 में कुमाऊं रेजिमेंट के ही शैतान सिंह जी को क्या प्राप्त हुआ है? परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। आपने ध्यान रखना है जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, कि बाकी डिटेल तो जब हम ये चैप्टर देखेंगे उसमें देख लेंगे। अगला सवाल है, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ या किस वर्ष हुआ? गढ़वाल रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन है 1902, 1887, 1948 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 1902, 1887, 1948 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर मैं बताऊं इसका, तो इसका सही आंसर है 1887। 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट का गठन हुआ। कहाँ हुआ? ये हमारे अल्मोड़ा में हुआ। बाद में इसके मुख्यालय को कहाँ लाया गया? लैंसडाउन में लाया गया। लैंसडाउन। एक सवाल है आपके लिए, लैंसडाउन का प्राचीन नाम बताना है आपने। लैंसडाउन का प्राचीन नाम बताना है कि क्या है इसका प्राचीन नाम। वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी मैं सभी को बता दूं, कमेंट आपने लाइव चैट में करने हैं। जिसमें वीडियो चलता है लाइव, उसमें लाइव चैट में आपने कमेंट करने हैं। अगला सवाल है 8वां सवाल हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 मई, 1 जून, 1 सितंबर या 1 दिसंबर। ऑप्शन है 1 मई, 1 जून, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। तो अब मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 सितंबर। तो क्या है इसका सही आंसर? 1 सितंबर। तो आपको एक सवाल और बता देता हूँ, अगर पूछें गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो गढ़वाली भाषा दिवस हम मनाते हैं 2 सितंबर को। कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। ध्यान रखेंगे जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल है, 9वां सवाल है, विन्सांग ने उत्तरकाशी को क्या नाम दिया था? विन्सांग ने उत्तरकाशी को क्या नाम दिया था? चीनी यात्री था, आपको याद होना चाहिए, हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आया था ये। विन्सांग ने उत्तरकाशी को क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। तो ऑप्शन है हमारे सौम्य काशी, धनुष तीर्थ, शत्रुघ्न या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट करता हूँ मैं। सौम्य काशी, धनुष तीर्थ, शत्रुघ्न या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शत्रुघ्न। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब है शत्रुघ्न।
वेनसांग ने उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नाम दिया। तो धनुष तीर्थ क्या है? धनुष तीर्थ तो गणेश प्रयाग का एक पुराना नाम है। गणेश प्रयाग भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है यहाँ पर। तो सौम्य काशी किसी का नाम है और उत्तरकाशी का ही नाम है, लेकिन जो वेनसांग ने नाम दिया है वो है शत्रुघ्न। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, असी गंगा या असीम गंगा का उद्गम बताइए। असी गंगा या असीम गंगा, इस नदी का उद्गम बताइए। ऑप्शन है काणा ताल, केदार ताल, डोडी ताल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है काणा ताल, केदार ताल, डोडी ताल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डोडी ताल। क्वेश्चन का सही जवाब है डोडी ताल। तो डोडी ताल से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है? असी गंगा निकलती है या असीम गंगा निकलती है। तो अगर मैं एक नदी आपको बताऊं, एक हमारी नदी है भागीरथी, माना ऐसे बहती है, तो उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपने। तो सबसे पहली है रुद्र गंगा, उसके बाद इससे मिलती है केदार गंगा, उसके बाद इससे मिलती है जाड़ गंगा, उसके बाद मिलती है सिया गंगा और अंत में मिलती है एक और नदी असीम गंगा। तो भागीरथी की 5 सहायक नदियां हमने देखी, जिसका कोड अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कोड बनता है RKJSA। RK जैसा करके याद रख लें आप लोग। रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, सिया गंगा और असी गंगा। और यही असी गंगा हमारी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारी डोडी ताल से। ध्यान रखेंगे, डोडी ताल से। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमाचल और उत्तरकाशी के मध्य स्थित बुग्याल का नाम बताइए। हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच स्थित बुग्याल का नाम बताइए, यानी जो दोनों में विस्तृत है। तो ऑप्शन है देवदामिनी, मानेग, चायसिल, द्यारा। देवदामिनी, मानेग, चायसिल, द्यारा। तो बुग्यालों को याद कराने की ट्रिक मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको हमारे यूट्यूब में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने ज़रूर देखना है, आप तुरंत ये सवाल बना देते। तो पहली चीज़ मैं बताऊँ, ये सारे उत्तरकाशी वाले हैं। और इस क्वेश्चन का जो पूछा गया सवाल है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच जो बुग्याल है उसका नाम है चायसिल। ये बिल्कुल सही जवाब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? ऑप्शन है ध्यान सिंह, मान सिंह, ज्ञान सिंह या इनमें से कोई नहीं। ध्यान सिंह, मान सिंह, ज्ञान सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सही जवाब देकर, आपको पता है, नहीं पता है तो आपने लिखना है, मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो इसका सही जवाब है ध्यान सिंह। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसको इंग्लिश में NIM भी कहते हैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो इसके पहले प्रधानाचार्य ज्ञान सिंह जी थे। तो अगला अगर पॉइंट मैं आपको बताऊं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 14 नवंबर 1965 को। 14 नवंबर 1965 को। और इसी के अंदर एक संग्रहालय स्थित है जिसको कहते हैं हिमालयन संग्रहालय। हिमालयन संग्रहालय। क्वेश्चन पूछते हैं हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। ये उत्तरकाशी है, ध्यान रखेंगे, उत्तरकाशी में स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंतर्गत ही है और इसका स्थापना वर्ष भी 1965 है। तो एक सवाल और बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल जी। कौन है? बछेंद्री पाल जी। विश्व में पहली महिला कहेंगे तो वो जापान की हैं जुंको तेबई। जुंको तेबई। और भारत में जो पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करी है वो है बछेंद्री पाल। तो इनकी ट्रेनिंग यहीं हुई है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में ही हुई है इनकी ट्रेनिंग। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो आपने बताना है जो हमारे बछेंद्री पाल जी हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतह किया था, कब फतह किया था। ये जवाब आप वीडियो समाप्त होने के बाद देंगे। आगे चलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क का मुख्यालय बताइए। 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 राष्ट्रीय पार्कों को याद कराने की ट्रिक मैं पहले ही दे चुका हूं आपको, तो वो भी आपने जरूर देखना है। तो ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क का मुख्यालय बताइए। ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है देहरादून। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क का जो हमारा मुख्यालय है वो हमारे देहरादून में स्थित है। अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं बताऊं, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूंगा आपको। तो इसका स्थापना वर्ष है 1983। याद आ रहा है आपको? नंदा देवी के फूल राजा जी ने गंगोत्री को दिए, ये था हमारा कोट याद करने के लिए। तो सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय पार्क भी हमारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, जो 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसका कोड था PHD, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। 1983 स्थापना वर्ष, 3 जिलों में फैला हुआ है, और राजाजी राष्ट्रीय पार्क का जो क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर है। 820 वर्ग किलोमीटर है। और 2016 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क को दूसरा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है कार्बेट नेशनल पार्क, उसे 1973 में घोषित किया गया था। और दूसरा बाघ संरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, और कब घोषित किया गया इसको? 2016 में। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपने ज़रूर लिखने हैं, ज़रूर लिखने हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा इस प्रैक्टिस सेट का। सिर्फ सवाल नहीं करने, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है, कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया? कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया? ऑप्शन है महाभद्रा, मोयूलो, अलकापुरी या किसलई प्रदेश। महाभद्रा, मोयूलो, अलकापुरी या किसलई प्रदेश। तो 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है किसलय प्रदेश। किसलय प्रदेश, ध्यान रखेंगे। अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं तो मोयूलो तो नाम है हमारे हरिद्वार का, वो इंसान ने नाम दिया था ये, और महाभद्रा नाम है गंगा नदी का। अलकापुरी हमने, आपको ध्यान होगा, ये सतुपंथ के आसपास वाला क्षेत्र देखा था हमने, ये सॉरी माणा के आसपास वाला क्षेत्र है, माणा से ऊपर ऊपर वाला क्षेत्र है। लेकिन जो पूछा गया सवाल है कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया था, उसका सही जवाब है किसलय प्रदेश नाम दिया था। किसलय प्रदेश नाम दिया था। अगला सवाल है, दुगड्डा का प्राचीन नाम बताइए। दुगड्डा का प्राचीन नाम बताइए। तो ऑप्शन है कालो का डांडा, चौका घाट, नाथोपुर या इनमें से कोई नहीं। कालो का डांडा, चौका घाट, नाथोपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15वें क्वेश्चन का सही जवाब है नाथोपुर। नाथोपुर ये वही क्षेत्र है, चलो इसके बारे में तो और डिटेल बाद में देखेंगे। नाथोपुर इसका सही जवाब है। कण्वाश्रम का ही एक नाम चौका घाट भी है, लेकिन प्राचीन नाम अगर पूछेंगे तो इसका प्राचीन नाम है नाथोपुर, ध्यान रखेंगे। अभी इसके बारे में कुछ इतिहास था, चलो वो फैक्ट आपको बाद में बताएंगे जब इतिहास वाला देखेंगे, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है ये। आगे देखते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन रिपीट करता हूं मैं, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जवाब देंगे।
और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय है हमारे हरिद्वार में। जब हम सभी लोग पीसीएस का पेपर देंगे तो पीसीएस का मेंस का पेपर देने हमको यहीं जाना पड़ेगा। तो तगड़ी तैयारी करनी है तो यहाँ भी जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे। अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में, इसका जो गठन हुआ है वो गठन हुआ है हमारा 15 मई 2001 में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है 15 मई 2001 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे N.P. नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे N.P. नवानी। अब वर्तमान में अभी जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी परीक्षाओं की अगर लेटेस्ट में अगर चेंज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर अगर हमें यही याद रह गया तो आफत हो जाएगी। तो इसको बाद में देखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, गौरा देवी जी का जन्म किस गांव में हुआ था? गौरा देवी का जन्म, गौरा देवी जी का जन्म, गौरा देवी जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन है रैणी गांव, खूंट गांव, लाता गांव या इनमें से कोई नहीं। गौरा देवी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रैणी गांव, खूंट गांव, लाता गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सही जवाब है लाता गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाता गांव। हमारी गौरा देवी जी का अगर उपनाम अगर पूछें आपसे तो ध्यान रखना, इनको कहते हैं चिपको वुमन। चिपको आंदोलन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर थोड़ा बहुत जानकारी अगर दें तो क्या हो रहा था, जंगल कट रहे थे तो महिलाएं जंगलों से लिपट गई थी, यानी पेड़ों से लिपट गई थी। उसी वजह से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया था। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, जिसको विश्व प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय हमारे सुंदर लाल बहुगुणा जी को जाता है, जिसका स्पेशल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखें उसको भी। जो चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो रैणी गांव से ही स्टार्ट हुआ था। और हमारी गौरा देवी जी को चिपको वुमन भी कहते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। और गौरा देवी जी का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था? तो लाता गांव में हुआ था। अगर कुछ और एक अंतिम फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं गौरा देवी जी के बारे में, 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमारी गौरा देवी जी या चिपको वुमन को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल में। डाट वाली हवेली के निर्माता, डाट वाली हवेली के निर्माता कौन है? डाट वाली हवेली के निर्माता कौन है? तो ऑप्शन है अकबर, मान सिंह, राजा विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन रिपीट करता हूं मैं फिर से, अकबर, मान सिंह, राजा विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। अकबर, मान सिंह और राजा विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। अगर डाट वाली हवेली के बारे में बताऊं तो ये हरिद्वार में स्थित है। और इसका निर्माण जो करवाया था, इसका सही आंसर अगर मैं बताऊं तो राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजा विक्रमादित्य ने कराया था। तो राजा विक्रमादित्य के भाई साहब ने भर्तहरि, जिनको कहते हैं भर्तहरि, उन्होंने तपस्या की थी। तो उन्हीं की याद में राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी या सीढ़ियों का निर्माण कराया था हमारे हरिद्वार में। तो उन्होंने ही हरिद्वार में, राजा विक्रमादित्य जी ने ही हरिद्वार में डाट वाली हवेली का निर्माण भी करवाया था। तो ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और मान सिंह ने तो अष्टकोणी ये वाला क्षेत्र। एक सवाल ये आता है, हरिद्वार का ये आधुनिक हरिद्वार या जो हमारा हरिद्वार है, इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? मान सिंह ने किया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अकबर का सेनापति था। और ये जो अबुल फजल थे हमारे, जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने, तो वो ये भी बताते हैं कि अकबर अपने रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग करते थे। गंगा जल का प्रयोग करते थे अकबर। तो ध्यान रखेंगे। और मान सिंह ने हरिद्वार का जीर्णोद्धार किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो हमारा डाट वाली हवेली है, इसका निर्माता है राजा विक्रमादित्य। अगला सवाल है, वेनसांग हरिद्वार किस वर्ष आया था? 632, 633, 634 या इनमें से कोई नहीं।
वेनसांग हरिद्वार में किस वर्ष आया था? 632, 633, 634 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 634 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखेंगे। ये हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आए थे वेनसांग, और ये थे चीनी यात्री, चीन के यात्री, तो ध्यान रखेंगे। गंगा को महाभद्रा भी कहा था इन्होंने। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट या इनमें से कोई नहीं? 1, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तराखंड के बारे में अगर, अच्छा इसका मैं सही जवाब बता देता हूँ आपका। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं 3। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। विधानसभा की अगर सीटें पूछता है हमसे, तो विधानसभा की हमारी यहाँ है 70 सीटें, 70/1। 70/1 में क्या होता है? एक है सीट मनोनीत, जो आंग्ल भारतीय के लिए मनोनीत की गई है। इन 70 सीटों में से 15 सीटें हैं आरक्षित। मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये सारी चीज़ें। 15 सीटें आरक्षित है। 15 में से 13 सीटें हैं SC के लिए आरक्षित, और 2 सीटें हैं ST के लिए आरक्षित, और 2 सीटें जो ST के लिए आरक्षित हैं वो है चक्राता और नानकपत्ता। अब अगर देखें तो 5 सीटें हमारे यहाँ हैं लोकसभा की, 5 सीटें हमारे यहाँ लोकसभा की, और हमारी एक लोकसभा की सीट के ही सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी अभी हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं भारत के। तो आपके लिए सवाल है, ये जो हमारे 5 लोकसभा की सीटें हैं उनका नाम आपने बताना है, उन 5 सीटों का आपने नाम बताना है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, जैसे ही मैं कोई अपडेट डालता हूँ, कोई वीडियो की लिंक देता हूँ, तो तुरंत आपको मैसेज पहुँच जाएगा। अगर मैं आपको अपना डेली रूटीन के बारे में बता दें, तो ध्यान रखना है 10 बजे हम देखते हैं परीक्षावाणी। परीक्षावाणी चैप्टर वाइज चल रही है हमारी, 10 बजे लाइव चलती है डेली, ध्यान रखेंगे। सो शाम 8 बजे हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो एक दिन हम करते हैं उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट, और अगले दिन करते हैं आधुनिक भारत का। तो आज बारी है हमारे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट की, तो कल हम देखेंगे आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट। और पुराने वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं। ये मान के चलिए ये पूरा कंप्लीट कोर्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। कोई अगर आज भी स्टार्ट करता है, सारे वीडियो देखता है, तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो तो आपने देखनी है, प्रैक्टिस सेट भी देखनी है, और अपनी तरफ से भी प्रयास ज़रूर करने हैं। जीके के लिए आप लोग ल्यूसेंट की बुक ज़रूर ले लें, तो उसको अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। उत्तराखंड यहाँ मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और जैसे हमारे थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी, तो हिंदी मैंने बता रखा आपको 2 से 3 हफ्ते में कंप्लीट हिंदी ग्रामर में आपका करा दूंगा। तो उसके लिए आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हमारे साथ लगातार बने रहना है। हमारे सेशन को लाइक भी करना है अगर आपको पसंद आता है तो, पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर भी करना है। एक बार फटाफट से जो प्रैक्टिस सेट है इसके सारे आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है? ये हमारे श्रीनगर में स्थित है। तीसरा सवाल देखते हैं, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? हमारे काशीपुर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? ये हमारा कोटद्वार में स्थित है। अगला सवाल है, ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान ये औली में स्थित है। छठा सवाल है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था। 48 में इसको हम वापस लेके आए थे हमारे रानीखेत में। गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। आठवां सवाल है, कुमाऊनी भाषा दिवस हम मनाते हैं 1 सितंबर को, और गढ़वाली भाषा दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। वेनसांग ने उत्तरकाशी को क्या नाम दिया था? वेनसांग ने उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नाम दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं, अस्सी गंगा जो कि भागीरथी की सहायक नदी है, इसका उद्गम है डोडीताल। डोडीताल भी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला सवाल है 11वां सवाल, हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच निम्न में से कौन सा बुग्याल स्थित है? तो इसका सही जवाब है चायसिल बुग्याल। अगला सवाल है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य जी कौन थे? ये थे हमारे ज्ञान सिंह जी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जिसका स्थापना वर्ष 1983 में बता चुका हूँ, जो 3 जिलों में फैला हुआ है, और इसका मुख्यालय है देहरादून। अगले सवाल पे चलते हैं, कालिदास जी ने कण्वाश्रम को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने नाम दिया था किसलय
प्रदेश। किसलय प्रदेश। अगले सवाल पे चलते हैं। दुगड्डा का प्राचीन नाम है नाथोपुर। 16वां सवाल है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ये हमारे हरिद्वार में स्थित है, जिसके पहले अध्यक्ष NP नवानी जी थे, ध्यान रखेंगे। गौरा देवी जी, जिनको चिपको वुमन भी कहते हैं, इनका जन्म हुआ था लाता गांव में। अगले सवाल पे चलते हैं, 18वें सवाल पे। डाट वाली हवेली के निर्माता कौन है? ये जो हरिद्वार में स्थित है और इसके निर्माता हैं राजा विक्रमादित्य जी, ध्यान रखेंगे। 19वां सवाल है हमारा, पेंसांग हरिद्वार किस वर्ष आए थे? 634 ईस्वी में आए थे, सन 634 में आए थे। और अंतिम सवाल था हमारा, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज था, लेकिन आंसर है इसका 3 सीटें हमारे यहाँ राज्यसभा की हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो देखते रहें।